नमस्कार साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल विमलेंद्र क्लासेस। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग की। आज हम सिलेबस देखने वाले हैं, क्या क्या पूछता है रीजनिंग में एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर में। सबसे पहले हम जान लेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल में कितने प्रश्न आते हैं। तो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 25 प्रश्न मैथ से पूछे जाएंगे और 25 जीके जीएस से पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यदि आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी से, अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश से पूछे जाएंगे। और इसके बाद 25 नंबर आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। 25 मार्क्स आपके रीजनिंग से पूछे जाने। आज हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं हम जब रीजनिंग की, तो सबसे पहला आता है कि कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर रीजनिंग पूछा गया है तो सीरीज आपको पूछा जाएगा। सीरीज आपसे पूछा जाएगा। सीरीज को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। जैसे दिया गया है, जैसे आपको ऐसे प्रश्न दिया रहेगा, अब आपको बताना रहेगा कि यहाँ प्रश्न जहां दिया गया है यहाँ पे क्या होगा। तो आप रिलेशन देखेंगे तो क्या देखेंगे, 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यह है आपका सिलेबस। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा एनालॉजी, युक्त समरूपता, इसे हिंदी में समरूपता कहते हैं। तीसरा नंबर पूछा जाता है आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? समरूपता पूछा जाएगा। समरूपता मतलब होता है कि अगर पेन का संबंध कागज से है तो मछली का संबंध किससे होगा, उस प्रकार के प्रश्न आएंगे। वर्गीकरण में क्या होता है कि आपको अलग अलग डिवाइड करना रहेगा, वर्गीकरण करना रहेगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम चौथे नंबर की, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पूछता है। अगर आप इतना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आपका 10 से 12 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरीज, श्रृंखला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समरूपता भी इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि हमारे सुरक्षा बल या सुरक्षा सलाहकार, जो सुरक्षाकर्मी, सब इसका यूज़ करते हैं। किसका? कोडिंग डिकोडिंग का। ताज पे जब हमला हुआ था तो उसमें एक डायरी मिली थी जिसमें कई प्रकार के कोड लिखे थे, जिससे ये पता लगा था कि किस समय कहाँ ब्लास्ट करने वाले थे, किस समय कहाँ क्या सेटिंग थी। वो सब कोडिंग डिकोडिंग द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग की। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या पूछता है। तो मिसिंग नंबर जैसे 1 2 गैप दिया रहेगा, 4 गैप 6, इस प्रकार के मिसिंग नंबर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या हो गया? जैसे आपको प्रश्न दे दिया गया 2 गुणे 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, जिसमें आपको दिया रहेगा कि गुणे का मतलब होता है या मल्टीप्लाई का संबंध है प्लस से, डिवाइड का संबंध है माइनस से, और प्लस का संबंध है डिवाइड से। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। ये आपके बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। इसके बाद बात करेंगे आप नॉन वेरिएबल रीजनिंग की।
नॉन वेरिएबिलिटी में क्या आता है, सबसे पहले आएगा पेपर कटिंग, दूसरा नंबर है आपका पेपर फोल्डिंग। इसमें क्या होता है कि पेपर को हम इस प्रकार कट करेंगे तो किस प्रकार ये दिखाई देगा। पेपर फोल्डिंग में पेपर को हम फोल्ड करके काटेंगे तो इसकी आवृत्ति किस प्रकार दिखाई देगी। थर्ड नंबर है आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज पूछा जाता है कि शीशे में मान लीजिए आपको सी ऐसे लिखा है, शीशे में आपको किस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। और चौथा है आपका वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब हो गया अगर ए ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ वाटर है तो वाटर में किस प्रकार दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। एम्बेडेड इमेज यानी कि छिपी हुई आकृति। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, छिपी हुई आकृति, ये सब दिखाई देगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे नॉन वेरिएबल में। और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है न्याय निगमन से। न्याय निगमन से ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब क्या हो गया, मेरी नानी के, फुआ के, दादा के लड़के हमारे क्या लगेंगे, इस प्रकार के ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन उठते हैं। फिर आता है आपका एज से, एज रिलेशन। जब मैं 12 साल का था तो मेरा बड़ा भाई 16 साल का था, तो ये बताइए कि 8 साल बाद हम कितने वर्ष के होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्टेंस से, डिस्टेंस डायरेक्शन से, दिशा से, यानी कि मोहन अपने घर से उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम मुड़ा, फिर मुड़ता गया। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और इसके बाद जो इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या ऑर्डर रैंकिंग भी पूछी जाती है। ऑर्डर रैंकिंग कुछ आते हैं कथन, कथन तर्क। कथन तर्क आपसे पूछे जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, कथन, पूर्ण धारणा, ये इतने टॉपिक्स आपसे पूछेंगे, यहीं से आपका प्रश्न उठेगा। रीजनिंग के 25 मार्क अगर आपको लाने हैं तो इस टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।